हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में मैं आप लोग के लिए इंफॉर्मेशन सिस्टम्स एंड ई कॉमर्स के एमसीक्यूज क्वेश्चंस लेकर के आई हूं। मैंने पहले भी इस पर वीडियो डाली हुई है। अगर आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर मैं आई बटन में दे दूँगी, आप वहाँ चेक कर लीजिएगा। इसके अलावा और भी सब्जेक्ट जैसे कॉस्ट अकाउंटिंग है, ऑडिटिंग है, फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट प्रोसीजर्स एंड डॉक्यूमेंटेशन है, और भी सब्जेक्ट पर एमसीक्यूज वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। अगर किसी सब्जेक्ट पर आप एमसीक्यूज वीडियो चाहते हैं तो सब्जेक्ट का नेम मुझे कमेंट करिएगा। चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन करिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा। आइए शुरू करते हैं। इससे पहले की वीडियो में 40 तक क्वेश्चन हो गए थे। 41 क्वेश्चन लेते हैं। ई कॉमर्स का अर्थ है, ई कॉमर्स मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स यूजिंग द इंटरनेट, एक्सेसिंग सर्विसेज यूजिंग द इंटरनेट, ट्रांसफर ऑफ मनी एंड डेटा फॉर ट्रांजैक्शन, ऑल ऑफ द अबव। तो ई कॉमर्स का पूछ रहा है कि अर्थ क्या है। आपने ई कॉमर्स के बारे में काफ़ी सुना होगा। ई कॉमर्स का जो अर्थ है, इसमें से आपके ऑप्शन जो दे रखे हैं, इंटरनेट का उपयोग करके सामान खरीदना और बेचना सही है। ई कॉमर्स में इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी और उसका यूज़ किस लिए किया जाता है, सामान को खरीदने और बेचने के लिए। इंटरनेट का उपयोग कर सेवाओं तक पहुंचा जाता है। लेन देन के लिए धन और डेटा का हस्तांतरण होता है। उपरोक्त तो सभी। तो ई कॉमर्स का यूज़ इन तीनों ही चीज़ों में आज के टाइम में किया जा रहा है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ही क्या करते हैं आप, मनी है जो कैश है उसको एक से दूसरी तरफ भेजते हैं, और साथ ही जो सर्विसेज होती हैं, सेवाएं होती हैं, वो भी आपकी आज के टाइम में इंटरनेट के माध्यम से ही आसानी से हम एक से दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ई कॉमर्स पर और आपको डिटेल में वीडियो अगर चाहिए है तो उस पर मैंने पहले प्लेलिस्ट बना रखी है, एसेंशियल ऑफ ई कॉमर्स के नाम से। उस क्वेश्चंस को भी आप देख सकते हैं, वो भी काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही है, स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे। हिंदी की अलग है प्लेलिस्ट, इंग्लिश की अलग है। आपका जो भी मीडियम है आप वो प्लेलिस्ट देख सकते हैं। मैं उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में ई कॉमर्स के अंतर्गत आते हैं। प्रेजेंटली कम अंडर ई कॉमर्स इंटरनेट बैंकिंग, ट्रैवल बुकिंग, ऑनलाइन शॉपिंग, ऑल दिस। तो जो वर्तमान में आज के टाइम में ई कॉमर्स के अंतर्गत इंटरनेट बैंकिंग भी आती है। आप जो मोबाइल के माध्यम से क्या करते हैं, पैसे ट्रांसफर करते हैं, या कहीं एक बैंक से दूसरे बैंक में किसी को पेमेंट करना है, और साथ में यात्रा बुकिंग, जो भी ट्रैवल बुकिंग होती है, और पहले ही क्या करते हैं टिकट्स को बुक कर सकते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग वो तो बहुत ही कॉमन है आज के टाइम में, सभी लोग कर रहे हैं ऑनलाइन शॉपिंग। बहुत सी एप्लीकेशंस जैसे फ्लिपकार्ट है, मिंत्रा है, ये सारी एप्लीकेशन से क्या होता है, या मीशो है, इन सब के थ्रू क्या होता है, बिजनेस टू बिजनेस या बिजनेस टू कंज्यूमर्स, हर तरह का जो भी ई कॉमर्स के मॉडल्स होते हैं सब हम यूज़ कर रहे हैं आज के टाइम में। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न स्थानों पर दो से अधिक उपयोगकर्ताओं के बीच प्रपत्रों का इलेक्ट्रॉनिक संचार है। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस ऑफ डॉक्यूमेंट बिटवीन टू और मोर यूजर्स एट डिफरेंट लोकेशंस, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, इंटरनेट कॉमर्स, ईमेल। तो जब दो स्थान पे दो अलग अलग जो यूज़र्स होंगे उनके बीच जो भी डॉक्यूमेंट हम हैं सेंड कर रहे हैं एक से दूसरे व्यक्ति को इलेक्ट्रॉनिकली, तो वो क्या हो जाता है, वो होता है इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ईडीआई की आपसे फुल फॉर्म भी पूछ सकता है कि ईडीआई की फुल फॉर्म बताइए, वही हो जाती है आपकी इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज ईडीआई आमतौर पर बड़ी कंपनियों द्वारा ई कॉमर्स के उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज इज कॉमनली यूज्ड बाय लार्ज कंपनीज फॉर द पर्पस ऑफ ई कॉमर्स, फॉर एम्प्लॉय केयर, सेंडिंग ऑर्डर्स टू वेयर हाउस, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि जो बड़ी कंपनीज होती हैं वो ईडीआई का यूज़ ई कॉमर्स के उद्देश्य से कैसे करती हैं। तो वो यहाँ पर जो ऑप्शंस दे रखे हैं उसमें जो गोदाम को आदेश भेजना है, सेंडिंग ऑर्डर्स टू वेयर हाउसेज, वहाँ पर इसका यूज़ करती हैं कि इसलिए वो क्या करेंगी, जो भी ऑर्डर आता है उसे कंप्यूटर टू कंप्यूटर ही ईडीआई के बेसिस पर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है वेयर हाउस को। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपूर्ति श्रृंखला फर्म की विभिन्न गतिविधियों का एक क्रम देती है। सप्लाई चेन गिव्स ए सीक्वेंस ऑफ वेरियस एक्टिविटीज ऑफ द फर्म, डेवलप प्रोडक्ट, क्रिएट वैल्यू, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर सप्लाई चेन या आपूर्ति श्रृंखला क्या होती है कि जो भी उत्पाद होगा, जो भी प्रोडक्ट होता है उसके लिए रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है सबसे पहले उस प्रोडक्ट को बनाने में। तो वहाँ पर भी, और उसके बाद उस प्रोडक्ट के बन जाने के बाद जो मैन्युफैक्चरिंग होती है उसके हो जाने के बाद उस प्रोडक्ट को जो अंतिम उपभोक्ता होते हैं उन तक पहुँचाने के लिए, अगर उनके पास पहुँचने के बाद भी उनको प्रोडक्ट में कोई डिफेक्ट लगता है उसे वो वापस कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं, तो उसके लिए भी ये पूरे में क्या यूज़ होती है, सप्लाई चेन का ही यूज़ होता है। इसे आपूर्ति श्रृंखला कहते हैं। तो यहाँ पर अगर सिंपल वर्ड्स में बोलें तो
जो भी वस्तु है, वस्तु के बनने से लेकर के वस्तु के अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचने की जो पूरी प्रक्रिया होती है वो सप्लाई चेन के माध्यम से ही होती है। ये सारी चीजें क्या होती हैं, आपूर्ति श्रृंखला में आती हैं, जिससे आपूर्ति श्रृंखला मैनेजमेंट यानी कि SCM सप्लाई चेन मैनेजमेंट भी बोलते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिसमें डेवलप प्रोडक्ट और क्रिएट वैल्यू दोनों ही आ जाएगी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज द्वारा उच्च दक्षता प्राप्त की जा सकती है। हायर एफिशिएंसी कैन बी अचीव्ड बाय इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, ह्यूमन स्टोरेज ऑफ डेटा, रिडक्शन इन द कॉस्ट ऑफ लेबर एंड पेपर, सेंडिंग एंड रिसीविंग डेटा विद इन मिनट्स, नन ऑफ द अबव। तो यानी EDI का यूज़ करके हम क्या बेनिफिट मिल सकता है हमको, डेटा का मानव रूप से भंडारण, श्रम और कागज़ की लागत में कमी, मिनटों के भीतर डेटा भेजना और प्राप्त करना, उपरोक्त में से कोई नहीं। जब EDI का यूज़ करते हैं तो वहाँ पर हम विद इन सेकेंड्स या विद इन मिनट्स ज़्यादा से ज़्यादा डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से भेज सकते हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये गतिविधियां प्राकृतिक संसाधनों को तैयार माल में परिवर्तित करती हैं और उन्हें अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाती हैं। दीज एक्टिविटीज कन्वर्ट नेचुरल रिसोर्सेज इनटू फिनिश्ड गुड्स एंड ट्रांसपोर्ट देम टू द फाइनल कंज्यूमर, मार्केट, ट्रेड, सप्लाई चेन, नन ऑफ दिस। तो वो क्या हो जाएगा, वो होगी सप्लाई चेन। अभी पहले मैंने आप लोग को समझाया था, तैयार माल को अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाना और किसका हिस्सा हो जाता है, आपूर्ति श्रृंखला का यानी सप्लाई चेन का। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रेता से विक्रेता को इलेक्ट्रॉनिक रूप से सूचना का हस्तांतरण है। द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिकली फ्रॉम बायर टू सेलर इज सिक्योरिटी सिस्टम, डाटा मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन सर्विस, नन ऑफ दिस। तो जब इलेक्ट्रॉनिक रूप से कोई भी इन्फॉर्मेशन को हम बायर से सेलर तक पहुंचाते हैं तो वो हो जाता है कम्युनिकेशन सर्विस। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगठन को ई-कॉमर्स का सबसे महत्वपूर्ण लाभ है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट ऑफ ई-कॉमर्स टू द ऑर्गेनाइजेशन इज इट मेक्स द मार्केट नेशनल एंड इंटरनेशनल, अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एट लो प्राइसेस, 24 आवर्स रीच, ऑल ऑफ द अबव। संगठन को ई-कॉमर्स का क्या बेनिफिट मिलता है, तो ये बाजार को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बनाता है, सही है। कम कीमतों पर माल की उपलब्धता, ये भी सही है। और इसकी जो सेवाएं होती है, सर्विस होती है, 24 आवर की होती है। आप 24 आवर कोई भी काम को कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई कॉमर्स का लाभ है। द एडवांटेज ऑफ ई कॉमर्स इज इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, सेविंग इन कॉस्ट, गुड कंज्यूमर सर्विसेज, ऑल दिस। तो ई कॉमर्स जो है उसके क्या एडवांटेज होते हैं, तो ये तीनों ही एडवांटेज हो जाएंगे। उत्पादकता में भी वृद्धि होती है, लागतों में भी बचत आती है और अच्छी उपभोक्ता सेवाएं भी प्राप्त होती हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवसाय की दक्षता को और बढ़ाया जा सकता है। द एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस कैन बी इंक्रीज्ड फर्दर, रीचिंग द ग्लोबल कस्टमर थ्रू द यूज ऑफ इंटरनेट बाय ऑटोमेटिंग द बिजनेस प्रोसेस, बोथ बी एंड सी। तो व्यवसाय की दक्षता को कैसे बढ़ा सकते हैं, इंटरनेट के उपयोग के माध्यम से और व्यापार प्रक्रिया को स्वचालित करके। जब इंटरनेट के उपयोग हम करेंगे तो वैश्विक ग्राहक तक अपने आप ही हमारी पहुँच बन जाएगी। तो यहाँ पर जो बी और सी ऑप्शन दे रखे हैं वो करेक्ट हो जाएंगे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई कॉमर्स स्टॉक और खर्चों को कम करता है। ई कॉमर्स रिड्यूसेस स्टॉक एंड एक्सपेंसेस बाय डिक्रीजिंग द साइज ऑफ द मार्केट, बाय इंक्रीजिंग द कॉस्ट ऑफ पेपर बेस्ड इन्फॉर्मेशन, बाय प्रोवाइडिंग सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि ई कॉमर्स का यूज़ करके कैसे स्टॉक और खर्चों को कम किया जा सकता है। बाजार के आकार में कमी करके, कागज़ आधारित जानकारी की लागत को बढ़ा करके, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन करके, उपरोक्त सभी। यहाँ पर जो ई कॉमर्स होता है वो स्टॉक और खर्चों में कमी करता है कैसे, आपूर्ति श्रृंखला का प्रबंधन करके, बाय प्रोवाइडिंग सप्लाई चेन मैनेजमेंट। अगर सप्लाई चेन मैनेजमेंट हमारा अच्छा होगा तो वहाँ पर स्टॉक भी बहुत अधिक हमारे पास नहीं रहेगा स्टोरेज में, जिसकी वजह से क्या होगा, जो भंडारण है स्टोरेज का खर्चा हमारा कम आएगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई कॉमर्स डैश में लगने वाले समय को कम करता है। ई कॉमर्स रिड्यूसेस द टाइम टेकन इन टेलीकम्युनिकेशन एंड वैल्यू एडेड नेटवर्क, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रिसीप्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन, नन ऑफ द अबव। तो जो ई कॉमर्स है वो किसमें लगने वाले समय को कम करता है, तो पूंजीगत व्यय, वस्तुओं और सेवाओं की प्राप्ति में लगने वाले समय को क्या करता है, कम करता है। यानी कि इसके माध्यम से हम आसानी से जल्दी ऑर्डर दे सकते हैं, ऑर्डर हमारा फुलफिल होकर जल्दी हमको डिलीवर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईडीआई मीन्स, ईडीआई का अर्थ है इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरफेस, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल इंटरचेंज, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, नन ऑफ दीज। तो ईडीआई का मैंने पहले आप लोगों को फुल फॉर्म बताया था, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक आपूर्ति श्रृंखला की सफलता किस पर निर्भर करती है।
द सक्सेस ऑफ द ई सप्लाई चेन इज़ डिपेंडेंट ऑन एट स्पीड, एट कॉस्ट, ऑन क्वालिटी, ऑल दिस। तो जो सप्लाई चेन होगी, इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई चेन होती है, उसकी सक्सेस डिपेंड करती है इन तीनों ही चीज़ों पर, स्पीड पर भी, कॉस्ट पर भी और क्वालिटी पर भी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेट एड्रेस इज कॉल्ड। इंटरनेट एड्रेस को क्या कहते हैं? आईपी एड्रेस, ई एड्रेस, इंट्रानेट प्रोटोकॉल, ऑल दिस। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है जो इंटरनेट एड्रेस होता है उसको क्या कहा जाता है, तो वो हो जाता है आईपी एड्रेस। इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी इंटरनेट प्रोटोकॉल। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो ऑप्शन सी दे रखा है उसमें लिखा है इंट्रानेट प्रोटोकॉल। आईपी एड्रेस की फुल फॉर्म होगी वो होगी इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो यहाँ पर गलत ना लगा दीजिएगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक ई कॉमर्स के माध्यम से ग्राहकों को आकर्षित करती है? विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी अट्रैक्ट्स कस्टमर्स थ्रू ई कॉमर्स? ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट, वर्चुअल मार्केटिंग, सर्च इंजन, ब्राउज़र। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सी ऐसी टेक्निक है जो ई कॉमर्स के माध्यम से ग्राहकों को, कस्टमर्स को आकर्षित करेगी, अट्रैक्ट करेगी। तो वो हो जाएगी वर्चुअल मार्केटिंग। वर्चुअल मार्केटिंग इसे आभासी विपणन कहते हैं। इसमें क्या होता है कि आजकल इसे डिजिटल मार्केटिंग भी कहा जाता है। तो इंटरनेट के माध्यम से जो मार्केटिंग के प्रयास किए जाते हैं, जो मार्केटिंग किए जाती है, वो हो जाता है आपका वर्चुअल मार्केटिंग। आपने देखा होगा बहुत तरह के एड्स आते हैं सब चीज़ों के, वही चीज़ हो जाएगी वर्चुअल मार्केटिंग में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई कॉमर्स के प्रमुख मॉडल हैं। द मेन मॉडल्स ऑफ ई कॉमर्स आर बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स टू कंज्यूमर्स, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो ई कॉमर्स के जो मॉडल हैं ये तीनों ही हो जाएंगे, व्यापारी से व्यापारी तक आपका, और ग्राहक से ग्राहक तक, या फिर व्यापारी से ग्राहक तक। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके बारे में और अगर क्वेश्चन आपको चाहिए हैं तो आप एसेंशियल ऑफ ई कॉमर्स के एमसीक्यूज क्वेश्चन की मैंने पहले भी बताया था, जो प्लेलिस्ट है उसे देख लीजिए। हिंदी इंग्लिश दोनों में अलग अलग अवेलेबल है, जो भी आपको मीडियम है आप देख लीजिए, तो आपको ये ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ ERP इज। ERP की फुल फॉर्म है इंटरप्राइजेज रिसोर्स प्लानिंग, इंटरप्राइजेज रिवर्स प्लानिंग, इंटरप्राइजेज रेजोल्यूशन प्लानिंग, नन ऑफ द अबव। जो ERP है उसकी फुल फॉर्म हो जाएगी इंटरप्राइजेज रिसोर्स प्लानिंग। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेट प्रौद्योगिकी के माध्यम से कई उपयोगकर्ताओं को जोड़ने वाला स्वनिहित आंतरिक नेटवर्क है। सेल्फ कंटेन इंटरनेट नेटवर्क कनेक्टिंग मेनी यूजर्स थ्रू इंटरनेट टेक्नोलॉजी। इंटरनेट, इंट्रानेट, एक्स्ट्रानेट, WWW। तो आपको यहाँ पर बताना है कि कई उपभोक्ताओं को जोड़ने वाला एक स्वनिहित आंतरिक नेटवर्क है, जिसका ध्यान रखिएगा कि आंतरिक क्षेत्र का नेटवर्क है ये आपका, तो वो कौन सा होगा। तो इसका आप लोग आंसर मुझे कमेंट करिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताती हूँ कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चन के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करिएगा, जिससे जो भी वीडियो में डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू।